हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं जो प्रत्येक वर्ष एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन क्यों ना हो, है ना। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है सेव अर्थ। टॉपिक क्या है? सेव अर्थ। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं सेव अर्थ के हिंदी का, तो सेव मतलब क्या होता है? बचाना। सेव मतलब क्या होता है? बचाना। और अर्थ का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। मीन्स हमारे पृथ्वी को बचाओ। ठीक है, पृथ्वी को बचाना। तो कैसे हम लोग अपने पृथ्वी को बचा सकते हैं और क्यों बचाना है पृथ्वी को, ये चीज हम लोग को जानना है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं अर्थ का, किसका? अर्थ का। अर्थ का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं। ठीक है, लेकिन 8 में से पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन संभव है, जहां पे सुटेबल एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट है, हवा है, पानी है, मीन्स जीवन संभव है। ठीक है, पृथ्वी के अलावे एक भी ऐसा ग्रह नहीं है जहां पे जीवन संभव है। ठीक है, इसलिए हमारे पृथ्वी को बचाना क्या है? बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि लोग जो है ना, रोजमर्रा की जिंदगी में अपने विकास हेतु पर्यावरण का क्या करते जा रहे हैं? क्षरण करते जा रहे हैं। ठीक है, पेड़ काटते जा रहे हैं। रोड तो बना रहे हैं, लेकिन पेड़ काटते जा रहे हैं। तो क्या ये हमारे पर्यावरण का विकास हो रहा है? हमारा पृथ्वी का विकास हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, हम अपने भले के चलते अपने इन्वायरमेंट का क्या कर रहे हैं? ह्रास कर रहे हैं, है ना। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग समझेंगे कि सेव अर्थ का अर्थ क्या होता है। ठीक है, सेव अर्थ मतलब क्या होता है और इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए यह पैराग्राफ का टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंपॉर्टेंस, या तो लिखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, बातें यहां पे आती है कि इंट्रोडक्शन मतलब परिचय होता है, तो परिचय में लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे इस प्रकार से कि एज वी नो दैट अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन सोलर सिस्टम वेयर द लाइफ इज पॉसिबल। कि जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारा पृथ्वी सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है। ठीक है, मीनिंग समझिएगा। अर्थ मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। प्लैनेट का मतलब क्या होता है? ग्रह, है ना। तो कहा गया है कि हमारा पृथ्वी ही सौर ग्रह का एक ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन क्या है? संभव है। ठीक है, वही लिखा हुआ वेयर द लाइफ इज पॉसिबल, जहां पे जीवन क्या है? संभव है। आगे कहा दोस्तों कि इट हैज सुटेबल एटमॉस्फेयर, सुटेबल टेम्परेचर एंड गैसेस। कह रहा है ना कि यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं, मीन्स कहां पे? पृथ्वी पे। ठीक है, तो पृथ्वी पे क्या क्या है? सुटेबल एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मीन्स क्या होता है? यहाँ का पर्यावरण। ठीक है, वातावरण, है ना। सुटेबल टेम्परेचर है। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? तापमान। ठीक है, और यहाँ पे हर प्रकार के गैसेस उपलब्ध है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हर तरह के गैसेस यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, कहा जाता है कि अर्थ इज वेरी एसेंशियल फॉर लिव अ लाइफ। पृथ्वी जो है ना, वो जिंदगी जीवन जीने का बड़ा ही एसेंशियल है। ठीक है, मीन्स कह सकते हैं कि जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है। क्या? पृथ्वी। आ गया है दोस्तों कि इट प्रोवाइड अस ऑल आवर नीड्स लाइक एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर फॉर लिविंग। कह रहा है ना कि ये जो है ना, हम लोग को हर चीज प्रोवाइड करता है, हर चीज देता है। कौन देता है? तो पृथ्वी। क्या क्या चीजें देता है? तो एयर देता है, हवा देता है। ठीक है, वाटर मीन्स पानी देता है, फूड मीन्स क्या होता है? भोजन भी देता है, और शेल्टर मीन्स रहने के लिए जगह भी देता है। कौन? पृथ्वी। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग कहाँ रह रहे हैं? पृथ्वी पे रह रहे हैं। ठीक है, और पृथ्वी पे रहने के बावजूद हमें हर चीजें मिल रही, हर सुविधाएं मिल रही है। ठीक है, तो ये क्यों संभव हो पाया? क्योंकि पृथ्वी है। अगर पृथ्वी नहीं होता तो क्या जीवन संभव होता? नहीं होता। आगे कहा गया कि एज वेल एज सेविंग द अर्थ इज क्रूशियल टू मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस फॉर द लाइफ एक्सीडेंट्स। मीन्स कहा गया ना कि अगर हम लोग उसके साथ साथ बात करें तो पृथ्वी को बचाना जो है ना, वो बहुत ही जरूरी है। क्यों? ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है ना, हमारा प्राकृतिक का संतुलन जो है वो बना रहे। ठीक है, कहा गया कि देयर आर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लैनेट्स, वाटर, लैंड्स एंड माउंटेन्स एक्सेट्रा ऑन द अर्थ। ठीक है, अगर हम लोग पृथ्वी पे बात करते हैं तो पृथ्वी पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि ह्यूमन बींग, मनुष्य हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वाटर मीन्स पानी है, जगह जमीन है, और माउंटेन्स मीन्स क्या होता है? पहाड़ भी है। ठीक है, ऐसे कई चीजें जो है हमारे पृथ्वी पे मौजूद है।
लेकिन दूसरे ग्रह में ये सब चीजें नहीं है। ठीक है, कहा जाता है कि आवर अर्थ इज द ओनली प्लैनेट फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग। मींस कह रहा है ना कि हमारा पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो जीवित प्राणियों के लिए बना हुआ है ना। सो इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी टू सेव द अर्थ। इसलिए जो है ना इसको बचाना बहुत ही क्या हो चुका है, नेसेसरी हो चुका है। नेसेसरी मतलब क्या होता है, अनिवार्य। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन में। किसमें, इंट्रोडक्शन में। अब हम लोग लिखेंगे इंपॉर्टेंस कि आखिर हमारे पर्यावरण को बचाना, हमारे पृथ्वी को बचाना क्यों जरूरी है। तो कहा गया कि इट इज सेड दैट अमंग द 8 planets द अर्थ इज ओनली प्लैनेट वेयर द लाइफ इज पॉसिबल। मैंने आपको बताया कि हमारे 8 ग्रह के बीच में अर्थ ही एक ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन जो है वो संभव है। कहा गया कि इफ आवर प्लैनेट अर्थ डिसअपेयर देन वी कांट सर्वाइव। अगर हमारा पृथ्वी जो है ना डिसअपेयर हो जाता है, डिसअपेयर मतलब समझते हैं, अदृश्य हो जाता है, अगर गायब हो जाता है तो जिंदगी तबाह हो जाएगा, में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, है ना। आगे कहा गया कि बिकॉज देयर आर नो एनी प्लैनेट्स वेयर द लाइफ इज पॉसिबल। मींस कह सकते हैं कि हमारा पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे जीवन संभव है, और अदर ऐसा कोई भी प्लैनेट नहीं है जहां पे जीवन संभव है, जहां पे लोग रह सकते हैं। क्या ऐसा है, नहीं है। ठीक है, आगे कहा जाता है कि द अर्थ गिव्स अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लिविंग सच एज एयर मींस ऑक्सीजन, फूड, वाटर एक्सेट्रा। मिस कह रहा है ना कि उसके साथ साथ पृथ्वी जो है ना हम लोगों को हर वो चीजें दे रही है जो हम लोगों को जरूरत होता है, जैसा कि ऑक्सीजन, ये सबसे जरूरी है। ठीक है, फिर पानी भी देता है, भोजन भी देता है, कौन, पृथ्वी। ठीक है, कहा गया कि सो वी शुड रिस्पेक्ट एंड मेंटेन एवरीथिंग दैट वी गोट फ्रॉम आवर मदर अर्थ। मींस कह रहा है ना कि इसीलिए हमें जो है ना वो उन हर चीजों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए जो हमें किससे मिल रहा है, हमारे मातृभूमि से मिल रहा है। मातृभूमि मींस हमारे पृथ्वी से मिल रहा है। कहा जाता है कि वी मस्ट सेव द मदर अर्थ सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन कैन लिव इन सेव इन्वायरमेंट। मींस कह रहा है ना कि उसके साथ साथ हम लोगों को जो है ना पृथ्वी को अवश्य बचाना चाहिए, हमारे मातृभूमि को अवश्य बचाना चाहिए, ताकि हमारे आने वाले जनरेशन साफ या तो कह सकते हैं कि सेफ इन्वायरमेंट में रह सके। सेफ मतलब समझते हैं, सुरक्षित इन्वायरमेंट में, सुरक्षित वातावरण में रह सके। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए अगर हम लोग पेड़ अभी ही काट देते हैं, सारे पेड़ अगर काट देंगे तो क्या आने वाले समय में ऑक्सीजन बचेगा, नहीं बचेगा। ठीक है, अब हम लोग देखे थे कि जिसमें कोरोना ईयर आया था उसमें लोगों को ऑक्सीजन लगाना पड़ रहा था। क्या अगर वो सारे पेड़े रहते, ठीक है, जितना पेड़ था पृथ्वी पर, जितना पेड़ था पहले, अगर वो पेड़ रहते तो क्या ऑक्सीजन लगाने की जरूरत पड़ता, हाँ लगाने की जरूरत पड़ता थोड़ा बहुत, लेकिन उतना लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए वो कहा गया कि अगर हम लोग पृथ्वी को आज बचा के रखते हैं ना तो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए ये बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने इसके इंपॉर्टेंस को समझ गया। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि हाउ वी कैन सेव अर्थ, कि हम लोग पृथ्वी को आखिर कैसे बचा सकते हैं। तो कहा गया है कि वी कैन सेव द अर्थ बाय सेविंग फ्री नेचुरल वेजिटेशंस, वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। मिस कह सकते हैं ना कि हम लोग पृथ्वी को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, पेड़ पौधों को बचा करके, नेचुरल वेजिटेशन मीन्स प्राकृतिक चीजों को बचा करके, वाटर पानी को बचा करके, नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधनों को बचा करके, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या, बिजली को बचा करके। ये सब चीजों को बचा करके जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पृथ्वी को सेफ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, और बचा के रख सकते हैं। कहा गया कि वी शुड स्ट्रिक्टली फॉलो ऑल द पॉसिबल मेजर्स टू कंट्रोल द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। उसके साथ साथ हम लोगों को जो है ना हर चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए जिससे क्या हो, ग्लोबल वार्मिंग कम हो। ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मतलब पर्यावरण प्रदूषण जो होता है वो कम हो। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, हम लोग देख रहे हैं कि दिनों दिन जो है हमारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है ना, पॉपुलेशन भी अधिक होती जा रहा है ना। तो ये सब समस्याएं जो है उसको सुलझाने के लिए जो है हम लोग को पृथ्वी को बचाना ही पड़ेगा, प्राकृतिक संसाधनों को बचाना ही पड़ेगा। ठीक है, कहा गया कि एवरीवन शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज इन सराउंडिंग एरियाज टू कर्ब द पोल्यूशन एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मिस कह रहा है ना कि इसलिए जो है ना प्रत्येक कोई को, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, प्रत्येक कोई को जो है ना ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए हमारे एरिया के सराउंडिंग में, आसपास में, ताकि पॉल्यूशन कम हो सके,
ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो क्या हो सके, खत्म हो सके। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक हम लोगों ने इसको भी कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट जो हमारा आता है वो आता है कंक्लूजन। क्या आता है, कंक्लूजन, जिसको हम लोग कहते हैं निष्कर्ष। क्या कहते हैं, निष्कर्ष। क्योंकि कोई भी पैराग्राफ आप लिखोगे ना तो पैराग्राफ के अंत में जो है निष्कर्ष डालना बड़ा ही नेसेसरी है। ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन मींस होता है निष्कर्ष, कि ऊपर से आपको क्या समझ में आया, ऊपर जितना चीज आप पढ़े उसमें से आपको क्या क्या समझ में आया। ठीक है, तो लिखना इस प्रकार से कि अर्थ इज वेरी एसेंशियल फॉर लिव अ लाइफ। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है ना जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट प्रोवाइड अस ऑल नीडेड लाइक एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर फॉर लिविंग। ये जो हम लोग को हर चीज देता है, जैसे खाने के लिए भोजन देता है, पीने के लिए पानी देता है, हर चीजें हम लोग को ये उपलब्ध कराता है, रहने के लिए जगह भी देता है। कौन, पृथ्वी। ठीक है, कह रहा है एज वेल एज सेविंग द अर्थ इज क्रूशियल टू मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। उसके साथ साथ कह रहा है कि हमारे पृथ्वी को बचाना बड़ी ही जरूरी है। क्यों, ताकि हमारा आसपास का संतुलन जो है, पर्यावरण संतुलन जो है वो क्या रहे, बना रहे। ठीक है, कहा गया कि अर्थ इज अवर मदर प्लैनेट। हम लोग कह सकते हैं कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है हमारा क्या है, मातृभूमि है। ठीक है, मातृभूमि कह सकते हैं, मदर प्लैनेट कह सकते हैं, है ना, विच गिव्स अस ऑल द नेसेसरी थिंग दैट वी नीड फॉर लिव अ लाइफ। ठीक है, मींस कह रहा है ना कि जो हम लोग को हर चीजें वो देती है, हर वो नेसेसरी चीजें देती है जो हम लोग को जीवन जीने के लिए चाहिए होता है। सो वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन इट्स नेचुरल क्वालिटी एंड ग्रीनरी एनवायरमेंट विच वुड नॉट वेस्ट टू पॉल्यूट इट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द स्मॉल बेनिफिट्स। ठीक है, मींस कह सकते हैं दोस्तों कि इसके लिए हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम लोग यहाँ के ग्रीनरी को, ठीक है, प्रकृति के हरा भरा सौंदर्य को जो है ना बना करके रखें। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये टॉपिक आप समझ गए होंगे, है ना। और इससे रिलेटेड अगर और भी टॉपिक आपको चाहिए होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। और जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी जो है ये क्वेश्चन सेमेस्टर 2 वाले विद्यार्थियों के लिए था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर और भी प्रश्न है जो AAC 2 इंग्लिश का, उसके प्रश्न मैंने करवाए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।